नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों, आज मुंबई का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। मुंबई में ज़ोरों की बारिश हो रही है। शायद आप में से बहुत से लोगों को आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस माहौल में आपके साथ चाय पीते पीते चर्चा की जाए, कुछ बातें की जाए। तो बहुत से एक्टर्स की तरह जो शूट नहीं कर रहे हैं, मैं भी घर पे ही हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि जब कोई एक्टर शूट नहीं करता तो वो क्या करता होगा। टाइम पास करता होगा, मज़े करता होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो लाइफ को जीता ज़रूर है, लेकिन जब वो एक्टिंग नहीं करता तब भी वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। वो अपने एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ कर रहा होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई एक्टर शूट नहीं करता तब वो क्या करता है। दोस्तों, जब कोई एक्टर शूट नहीं करता है तो वो अपनी बॉडी पे काम करता है, अपनी सेहत पे ध्यान देता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे कैमरे के सामने दिखना होता है। वो अपने एक्टिंग पे काम करता है, अपने पुराने शोज़ को देखता है। अगर उसने उसमें कुछ गलत किया है तो उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इस पर वो विचार करता है, इस पर वो काम करता है। वो मेडिटेशन करता है, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, अपने मन को कैसे स्थिर रखा जाए, उस पर काम करता है। वो वेब सीरीज़ देखता है, टीवी शोज़ देखता है। अब उस वेब सीरीज़ या टीवी शोज़ को जब कोई आम दर्शक देखता है तो वो सिर्फ मनोरंजन के लिए देखता है। लेकिन जब कोई एक्टर्स इस तरह के शोज़ को देखता है तो उसका नज़रिया मनोरंजन के साथ साथ कुछ और भी होता है। वो होता है, वो उस शोज़ से कुछ सीखने की कोशिश करता है। वो उन कैरेक्टर्स को स्टडी करता है। वो देखता है कि फ़लाना किरदार अगर किसी कैरेक्टर ने निभाया तो कैसे निभाया, कितने अच्छे से निभाया, क्या उस कैरेक्टर से मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, या उस कैरेक्टर को अगर मुझे करने का मौका मिलता तो मैं कैसे करता। और अगर कोई बहुत अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करता है, उससे दो बातें सीखने की कोशिश करता है। एक्टर्स बुक्स पढ़ता है, अच्छी अच्छी चाय पीता है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हर एक एक्टर्स, वो चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो या कितना भी छोटा एक्टर हो, जो एक काम हर एक्टर्स को करना पड़ता है वो है ऑडिशन देना। अब ऑडिशन क्या होता है, सबसे पहले जो फिल्म लाइन से नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, जब कोई टीवी शो या वेब सीरीज़ या कोई टीवी कमर्शियल शूट होनी होती है, बनने की पहले की ये प्रोसीजर है, तब उसमें स्क्रिप्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तब उन कैरेक्टर को डिसाइड नहीं होता कि कौन करने वाला होता है, तो उसके लिए वो अलग अलग लोगों को कंसीडर करते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर है तो ये कर सकता है, ये एक्टर कर सकता है, इस कैरेक्टर को ये एक्टर कर सकता है। तो उन एक्टर्स से बोला जाता है कि आप कैमरे के सामने उस कैरेक्टर को परफॉर्म करके दिखाओ। तो उनको लगता है कि अगर वो फिट बैठते तो उनका उसमें सिलेक्शन होता है। तो उस कैमरे में उस कैरेक्टर को रिकॉर्ड करने की उस लाइंस जो उनके द्वारा दी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑडिशन। ऑडिशन कह लो, या स्क्रीन टेस्ट कह लो, या लुक टेस्ट कह लो, सेल्फ टेस्ट कह लो, नाम अलग अलग है लेकिन काम सिर्फ एक ही है। तो पहले तो ऐसा होता था कि हमें अलग अलग ऑफिस जाकर ऑडिशन देने पड़ते थे, लेकिन आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि हम सभी को सेल्फ टेस्ट करना पड़ता है। सेल्फ टेस्ट मतलब घर ही में कैमरा लगाकर रिकॉर्ड करके उनको भेजा जाता है। तो ऑडिशन होता ऐसा है कि जैसे मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज एक टीवी शो के लिए मुझे भी ऑडिशन देना है। काफ़ी ऑडिशन दिए इस दौरान, तो मैंने सोचा क्यों ना उस ऑडिशन को आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे एक प्रोडक्शन हाउस का कल कॉल आया कि सर ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। तो अमूमन होता ही हुआ है कि जब कोई ऑडिशन हमें देना होता है तो उस ऑडिशन स्क्रिप्ट के साथ साथ हमें कैरेक्टर स्केच भी मिलता है कि कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन है।
लेकिन इस बार मुझे कुछ इतना ख़ास ये आया नहीं है इसका कैरेक्टर स्केच। उन्होंने बेसिक मुझे बता दिया है कि थोड़ा सा कॉमेडी कैरेक्टर है, अपने छोटे भाई से बहुत जलता है, कुछ भी बिजनेस करता है तो उसमें फ्लॉप हो जाता है, हमेशा पैसों की तंगी लगी रहती है, लेनदार इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो उसने बेसिक एक कैरेक्टर स्केच दे दिया है, तो मैंने अपने हिसाब से उसे अपने दिमाग में बिठा कर सोच लिया कि चलो क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो आज मैं उस ऑडिशन की जो ऑडिशन का जो वीडियो है वो मैं अभी शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। और आप देखिए इस ऑडिशन की वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अगर शाम तक पाटिल भाव को 1 करोड़ वापस नहीं किया तो वो पुलिस लेकर घर आ जाएगा। पुलिस? नहीं 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 नहीं, पुलिस केस हो गया तो सारे इन्वेस्टर्स बैकआउट कर लेंगे। नहीं, मैं इस बिजनेस को हाथ से नहीं जाने दे सकता। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मॉम, नहीं नहीं, मॉम को पता चल गया तो पाटिल भाऊ के पहले वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। पिछली बार भी तो मॉम ने पाटिल भाऊ को मेरा लोन चुकाया था। नहीं, मॉम से मदद नहीं मांग सकता, मेरे अपनों से मदद नहीं मांग सकता। कैसे दिन आ गए भगवान, उठा ले मुझे। 2 घंटे, 2 घंटे बाकी है बस। मिलिंद को कहता हूँ, मिलिंद को कहता हूँ कि वो खुद के नाम पर मॉम से पैसे ले ले। मॉम को बोल देगा कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देना है। मॉम मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगी। अरे मॉम का लाडला, मॉम का लाडला जो है, नहीं मिलिंद नहीं, कामिनी। नहीं, अगर कामिनी मॉम के पास गई तो मॉम को पता चल जाएगा कि मैंने ही कामिनी को मॉम के पास भेजा है। मिलिंद ही ठीक रहेगा। हाँ, मिलिंद से ही मांगता हूँ पैसे। कैसे देना है? हे भगवान, अब पैसों के लिए मुझे अपने छोटे भाई के सामने मदद के लिए भीख के हाथ मांगने पड़ेंगे। भगवान, ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए, फिर मुझे ना मॉम की जरूरत है और ना ही मिलिंद की। आज मेरा दिन नहीं है, लेकिन वो कहते ना कि हर कुत्ते का दिन आता है। एक मतलब मेरा दिन भी आएगा। तो अभी वो पाटिल भाई आ जाए उसके पहले मैं मिलिंद को कहता हूँ, मस्का लगाता हूँ। मिलिंद। तो दोस्तों, ये था मेरा ऑडिशन का वीडियो। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ऑडिशन कैसा लगा। अब अगर मुझे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से 100% तो नहीं था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, तो ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसे प्रोडक्शन हाउस को मेल कर दूंगा, और अगर सिलेक्शन होता है तो अगले ऑडिशन में ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। तो दोस्तों, इन दिनों मैंने ऐसे बहुत से ऑडिशन दिए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन वीडियोस को भी मैं इस चैनल में आपके साथ शेयर करूँ। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो भी अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, ये था ऑडिशन का पूरा प्रोसीजर। अब ऑडिशन देने के बाद ज़रूरी नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाता है। अमूमन होता है ऐसा है कि अगर मैंने 10 ऑडिशन दिए तो उसमें से 3-4 में तो मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं है, और जिसमें सिलेक्ट हो गया तो वो भी ज़रूरी नहीं कि वो काम मुझे मिल ही गया। उसमें ऐसा होता है कि कुछ काम सिलेक्ट होने के बाद हमें डेट्स क्लैश होती है, तो डेट की वजह से छोड़ने पड़ते हैं। कुछ काम इसलिए छोड़ने पड़ते हैं कि शूटिंग आउट ऑफ मुंबई होती है, जो बहुत से एक्टर्स नहीं करना चाहते, तो वो काम छोड़ देते हैं। और बहुत से काम इसलिए छूटते हैं कि सब कुछ फाइनल हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि बजट मैच नहीं हो रहा है। आई मीन
जो प्रोडक्शन हाउस का बजट होता है और जो आपकी चाह होती है, जो आप सोचते हैं कि आपको ये बजट मिलना चाहिए, वो मैच नहीं होता, तो कई बार पैसों के लिए भी काम छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये हर एक्टर की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ऑडिशन एक एक्टर की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।